तो हिमाचल में आपको बता दें कि कोविड-19 की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, मामले बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समीक्षा बैठक की और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब शादियों में 50 के बजाय 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही पिछले सभी बंदिशें 10 मई तक बढ़ा दी गई हैं। विधायक दल की बैठक में विधायकों से राय लेने के बाद लॉकडाउन और अन्य बंदिशों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। प्रदेश में मृत्यु दर भी बढ़ी है। प्रदेश में 16,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं की फिलहाल कोई कमी नहीं है। तो समीक्षा बैठक ये हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन का अभियान जो हमारा 45 साल से ऊपर के लिए जो चला हुआ है वो बहुत व्यवस्थित ढंग से चला हुआ है और हमारे राज्य को 19,19,710 वैक्सीन जो है अभी तक जो है वो प्राप्त हुई है और 16,65,781 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास अभी भी जो 2,55,610 वैक्सीन जो है डोज टीकाकरण के लिए शेष है। विकास शर्मा संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश में ताजा स्थिति कोरोना को लेकर क्या है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर, आगे पाबंदियों को लेकर कि प्रदेश में किस तरीके की पाबंदियां रहेंगी कोरोना संक्रमण को देखते हुए, उसको लेकर आज की बैठक में क्या कुछ रहा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, क्योंकि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो ड्राइव अब चलना है। 1 मई से इसका आगाज होगा। इसी बीच राज्य सरकार ने 28 अप्रैल यानी कि पिछले कल शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया है। 2 माध्यम जो है वो बताए गए हैं। एक वेबसाइट है जिसपे cowin.gov.in और एक जो आरोग्य सेतु ऐप है। इन 2 चीजों के जरिए जो है वो अब रजिस्ट्रेशन जो है हिमाचल में इस 1 मई से जो शुरू ड्राइव होना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो खोल दिए गए हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाने से पहले जो वैक्सीन की पहली डोज है, अभी तक वो डोज जो है वो हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। इस तरह की खबरें जो है वो निकल कर आ रही हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जल्द से जल्द ये जो डोज है वो उपलब्ध कराई जाए ताकि 1 मई से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया जा सके। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन है या फिर जो चिकित्सा उपकरण है, तमाम ये चीजें, इसके साथ ही जो वेंटिलेटर्स की बात कही जा रही है, तमाम ये चीजें जो हैं इनके लिए भी अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि जल्द से जल्द ये चीजें उपलब्ध हों ताकि हिमाचल में किसी तरह के कोई इस तरह के क्राइसिस जो है वो ना आए। अगर आते हैं किसी तरह से, अगर दिक्कतें बढ़ती हैं और कोविड जो केसेस हैं अगर उनमें लगातार अगर बढ़ोतरी होती है तो निश्चित रूप से हिमाचल के लिए जो अभी तक व्यवस्थाएं की हैं वो नाकाफी ना पड़ जाएं। इसको लेकर जो है आज चिंता व्यक्त की गई है और मंथन इसी चीज को लेकर हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज एक समीक्षा बैठक जो है वो उनके सरकारी निवास पे हुई थी, जिस तरह से दिन में भी हमने बताया था। लेकिन आज की अगर बात करें तो और अब ये कहा जा रहा है कि 10 मई तक पूरी तरह से शिक्षण संस्थान जो हैं जिन्हें 1 मई तक बंद किया गया था, अब वो बढ़ाकर जो उसकी डेट है, जो मियाद है, वो बढ़ाकर अब 10 मई तक कर दिया गया है। इसके अलावा शादियां बहुत हो रही हैं और ये कहा जा रहा था कि कहीं कोरोना ब्लास्ट जो है इन शादियों के जरिए सामने ना आ जाए, तो इसके लिए ये कहा जा रहा था कि पाबंदियां जरूर लगाई जानी चाहिए। निश्चित रूप से पाबंदियां लगाई भी गई। पहले 100 की भीड़ जो है वो कहा गया था, उसके बाद ये कहा गया कि जो कैपेसिटी है 50% की कैपेसिटी जो है वो हॉल की जो है वो हो, उसके अंदर ही आपको जो है करना पड़ेगा। लेकिन आज की बात करें तो अब 20 लोगों को शादी में, समारोह में शामिल होने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसके अलावा जो भोज होता था, जो मतलब इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनमें जो खाने पीने का जो इंतजाम होता है वो पूरी तरह से प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया है। तो इस तरह से लगातार मामले जो हिमाचल में सामने आ रहे हैं कोविड-19 के, उसको लेकर अब राज्य सरकार सतर्क है, अलर्ट है। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में कहीं चिंताएं और ज्यादा बढ़ ना जाएं, मामले और बढ़ ना जाएं, इसको लेकर एहतियातन बिल्कुल ये तो बात यहाँ पर हुई कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और क्या कुछ जो सख्तियां हैं वो यहाँ पर लागू की जा रही हैं या की
की गई है। विकास, लेकिन अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था है? अस्पतालों में वैक्सीनेशन को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कैसी व्यवस्था है? और 1 मई से तो 18 से ऊपर के जो युवा हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो ही चुके हैं, उसको लेकर कैसी व्यवस्था है? देखिए अंजलि, एक चीज है जो हमें समझना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो पहली और दूसरी जो डोज है, क्योंकि 28 दिन के भीतर जो है वो दूसरी डोज लगती है। बिल्कुल। और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार ये कहते हैं कि उसके भी जो दूसरी डोज लगेगी, जब वो कंप्लीट हो जाएगा वैक्सीनेशन, उसके भी 14-15 दिन के बाद जो है वो एंटीबॉडी डेवलप होता है जी। तो इस तरह की चीजें, और इन सब के बीच राज्य में अभी वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सबसे पहली बात यही है कि राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखी है, केंद्र सरकार को ये अपील की है, ये कहा गया है, ये आग्रह किया गया है राज्य सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द जो बची हुई डोजेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ताकि 1 मई से अगली ड्राइव को जो है वो शुरू किया जाए। बिल्कुल जी। विकास, बने रहिए आप हमारे साथ।